हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत यादव और मैं शाश्वत कुमार। तो वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आखिर क्यों है हिंदुस्तान आज भी अमेरिका से पीछे? यहाँ मैं सिर्फ अमेरिका से ही कंपेयर नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे देशों से भी कंपेयर है जहाँ पे आज एजुकेशन हिंदुस्तान से बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन अमेरिका इसलिए लिया गया क्योंकि इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल अमेरिका को ही माना जाता है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ बेसिक जो नॉलेज होती है, बेसिक जो शुरुआत होती है एक बच्चे की जिंदगी में, एक स्टूडेंट की जिंदगी में, उस पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल बातें, कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल बातें जिससे हमारे स्टूडेंट, हमारे यूथ आगे बढ़ सके। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ ऐसी 5 बातों के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है। तो दोस्तों, आइए लेके चलते हैं आज आप सभी को उस सच्चाई की ओर जहां पे आप सभी लोग अभी सफर कर रहे हैं या बहुत सारे लोग उस रास्ते से गुजरे होंगे। तो तैयार हो जाइए डायरी और पेन के साथ, आपको बहुत ही ये हेल्प करने वाली है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो पहला पॉइंट हमारा है व्हाट टू डू आफ्टर 10th। ये सबसे बड़ा सवाल होता है आज हमारे बच्चों में कि 10वीं के बाद का क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है जब एक बच्चा 10वीं पास करता है और अगर उसका मार्क्स अच्छा रहा, अबव 80% रहा, तो मम्मी पापा को लगता है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल साइंस लेने के काबिल है। सही बोल रहा हूँ, आप कनेक्ट भी कर पा रहे हो। एंड उसी में कुछ चीजें और मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर वही बच्चा है, उसकी क्लास में कोई दूसरा बच्चा जिसका 50% से कम मार्क्स होता है तो लगता है कि इसे कॉमर्स में डाल दे, और वहीं अगर 40% से कम होता है तो लगता है आर्ट्स में डाल दे। कुछ आपके सामने सिर्फ एग्जांपल लिए हैं। ये 50, 60, 80 जस्ट अ वैल्यू, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। आखिर क्यों? बच्चे का फ्यूचर क्या परसेंटेज में निर्धारित है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूं, नॉलेज इज द फर्स्ट की टुवर्ड्स सक्सेस बट परसेंटेज इज नॉट। और वही चीज आज हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। जो हमारे मैक्सिमम पेरेंट्स, हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बच्चे का 80% नंबर आया है तो जरूरी नहीं कि वो साइंस में आगे टॉप करेगा, और अगर जरूरी नहीं कि उस बच्चे का 40 नंबर आया है, 40% आया है तो बच्चा साइंस नहीं ले सकता। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है। पेरेंट्स की भी कुछ गलती नहीं है। अगर कहा जाए तो ये नंबर ही ऐसे डिसाइड किए गए हैं कि अगर परसेंटेज अच्छा है तो बच्चा साइंस लेगा, कम है तो आर्ट्स लेगा, उससे कम है तो कॉमर्स लेगा। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? जब ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं रखा तो हम कौन होते हैं डिग्रियों और परसेंटेज के नाम पे बच्चों का बंटवारा करने वाले? हो सकता है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में ना हो, 80 नंबर आने के बावजूद उसका इंटरेस्ट हो सकता है साइंस में ना हो, उसका इंटरेस्ट हो सकता है गिटार में हो, उसका इंटरेस्ट हो सकता है सिंगिंग में हो। बट हम अपना जो पॉइंट है वो उस पर रख देते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पेरेंट्स के साथ ही होती है। यहाँ पे पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, कोई स्पेसिफिक मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो अपना सपना अपने बच्चों में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, रीजजमेंट बाय सब्जेक्ट। ये मैं कुछ विद्यार्थियों और कुछ स्टूडेंट्स की रियलिटी प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं। आजकल के मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने सीनियर्स से पूछते हैं 10th से पास होने के बाद, चाहे वो कॉमर्स को चाहे पीसीएम का, पूछते हैं भैया क्या ये चीज सही है आगे, क्या मैं पीसीएम ले लूंगा तो इसमें क्या मैं आगे पढ़ाई कर पाऊँ, क्या इसमें बहुत सारे स्कोप है, क्या कर सकता हूँ मैं इसके आगे। कॉमर्स वाले भैया से पूछेंगे, दीदी से पूछेंगे इस कॉमर्स फील्ड में आगे क्या फ्यूचर है, उनसे बुक्स ले लेंगे, 11th की कॉमर्स की बुक्स ले लेंगे, 11th की पीसीएम की बुक्स ले लेंगे, उस बुक्स से खुद को जज करने लगेंगे कि मैं इसको आगे पढ़ पाऊंगा कि नहीं। वो देखेंगे पीसीएम में आगे मैथ्स की इक्वेशंस आ गए, केमिस्ट्री की इक्वेशंस आ गए, वो उसी टाइम पीसीएम को बुक बंद करके रख देंगे। उसमें इंटरेस्ट आ गया तो आगे चल के पीसीएम ले लेंगे। लेकिन अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट आ गया तो कॉमर्स की एक अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर दी, जनरल सॉल्व कर दिया, तो उन्हें कॉमर्स की फील्ड में इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सबसे गलत पॉइंट होता है। उन्हें पर्सनल इंटरेस्ट अपना उस टाइम भूल चुके होते हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी कोई प्रेशर उस टाइम मोस्टली स्टूडेंट्स के कुछ घर वाले नहीं करते हैं कि उनके घर वाले बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो, जो सब्जेक्ट चूज करना है करो। ये मोस्टली पॉइंट आजकल सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। पॉइंट नंबर 3, फैमिली प्रेशर। और ये हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी है। जी हाँ, फैमिली मैं ये मेरे शब्दों को अन्यथा मत लीजिएगा, फैमिली बीमारी नहीं है पर फैमिली प्रेशर बहुत बड़ी बीमारी है। होता क्या है कि हमारा परिवार अपने रिश्तेदारों से कंपेयर करता है। मौसी के लड़के ने ये किया तो तुम भी ये कर लो, बुआ के लड़के ने बीटेक किया तो तुम भी ये कर लो।
आखिर बुए के लड़के ने बीटेक किया, उससे आपका क्या लेना देना? वर्मा जी के लड़के का 95% आया तो तुम्हारा क्यों नहीं आया? और ऐसे ही बहुत सारे प्रेशर होते हैं दोस्तों, जो एक 16 साल के बच्चे के माइंड के ऊपर दिन पे दिन कंटिन्यू डाला जाता है। क्यों? अपने बच्चे का कंपेयर आप दूसरे से क्यों कर रहे हो सकता है जो आपके बच्चे में स्किल्स हो वो दूसरे बच्चों में ना हो। आखिर हम अपने बच्चे की स्किल को पहचानने के बजाय दूसरे बच्चे की स्किल के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, और यही कारण है कि ज्यादातर बच्चे शुरू में ही अपने सपनों को खो देते हैं। उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, वो बता भी नहीं पाते, छोटे भी होते हैं 16 साल के बच्चे मैक्सिमम, लेकिन और जहां वो बताना चाहते हैं वहां फैमिली उन्हें दबा देती है। क्यों? तो एक पिताजी क्या कहते हैं, अब तुम मुझे बताओगे, तुम जिंदगी तुमने देखी है मैंने। बेशक आप एक पेरेंट हैं, आपका सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन उस बच्चे के बारे में भी सोचिए। जिंदगी आपने बेशक देखी है, पर ये जिंदगी 21वीं सेंचुरी की जब पर ये 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में बहुत कुछ बदल गया है, और इस हिसाब से हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो फैमिली प्रेशर सबसे बड़ा पॉइंट होता है आज हमारे बच्चे के फ्यूचर को पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगा, बट कुछ परसेंटेज में खत्म करने में। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचान पाते। जिसमें लगे मन उसी को काम करिए, हरदम उसी काम को हमेशा करते रहिएगा जिसमें लगे आपका मन। ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। आप अगर एक सब्जेक्ट से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपको गलत सोच। जब आप 10th से 11th प्रमोट होते हैं तो आपको ये चीज नहीं फोकस करना है कि आप पीसीएम लेने के बाद बहुत एक बीटेक करेंगे, पीसीएम करने के बाद एक मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, या फिर आप कॉमर्स लेके सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ। आप आगे चल के अपना बिजनेस बिल्ड करने की सोच रहे हैं एमबीए के कोर्सेज के साथ साथ, लेकिन आप एक बात जरूर भूल रहे हैं, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। ये पॉइंट को मत भूलिएगा, आप अपने इंटरेस्ट को ना भूलिएगा कभी, क्योंकि एक पढ़ाई एक इंटरनेक्चुअल नॉलेज के लिए सिर्फ होती है अगर आप अपने इंटरेस्ट को आगे बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लर्निंग ही हमेशा काम आएगी, प्रैक्टिकल लर्निंग ही हमेशा काम आएगी, थ्योरेटिकल लर्निंग कभी काम नहीं आएगी। अपने इंटरेस्ट को पहचानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है तो गो फॉर सिंगिंग, अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो गो फॉर क्रिकेट, अगर आपका इंटरेस्ट गिटार प्ले में तो गो फॉर गिटार प्लेइंग। आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज में है अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, और आगे इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हम आपके लिए लाएंगे ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस। पर उससे पहले पॉइंट नंबर 5, नेवर कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें, या अपने से किसी बड़े भैया से कंपेयर ना करें कि मेरे भैया ने ये किया है तो मैं भी ये करूंगा। आपका जो भाई है या आपके जो दोस्त है या आप जिनको भी बड़ा भाई मानते हैं, उनमें कुछ अलग टैलेंट है और आप में कुछ अलग टैलेंट है। जो हमने पिछले पॉइंट बताया वो आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है। कभी भी अपना कंपेरिजन किसी से ना करें। होता क्या है, हमें मैच में इंटरेस्ट होता है और हम सोचते हैं क्यों ना हम धोनी बन जाए, क्यों ना हम कोहली बन जाए, क्यों ना हम सचिन तेंदुलकर बन जाए। दोस्तों आपको मैच देखना पसंद है, वो आपका फ्री टाइम में इंटरेस्ट है, वो आपकी हॉबी में नहीं है। इस बात में बहुत ही माइनर सा फर्क होता है। इंटरेस्ट और हॉबी ये दोनों ही अलग सी चीजें हैं, तो इस बात को भी पहचानना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही आपका मन अगर सिंगिंग में थोड़ा बहुत लगता है, आप थोड़ा बहुत गुनगुनाने लग जाते हैं तो आपको लगता है क्यों ना अरिजीत सिंह बन जाए, तो दोस्तों वो आपका गुनगुनाना अलग है और पैशन अलग है। अगर आपका सिंगिंग में पैशन है तो आप बेशक अरिजीत सिंह से अपनी कंपेयर कीजिए, बट अगर आपको सिर्फ गुनगुनाना अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप एक सिंगर हैं। आप अपने इंटरेस्ट को पहचानने में कई बार कई हजार गलतियां कर जाते हैं। इन्हीं गलतियों को आप दोहराए ना, इसके लिए बेहतर सेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो यही कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हमारे स्टूडेंट्स विद्यार्थी भारत के हमारे आज फेस कर रहे हैं 10th से 11th में प्रमोट होने में, क्योंकि 1st से 10th क्लास तक सिर्फ एक नॉलेज दी जाती है चीजें क्या होती है, लेकिन 11th से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आपको जिंदगी में करना क्या है। वीडियो के थंबनेल में आपने एक चीज जरूर पढ़ा होगा, अमेरिका से भारत को हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर भारत की नींव मजबूत नहीं हुई तो आगे चल के वो ग्रो कैसे करेगा। और किसी भी देश की नींव उसके उसके युद्ध से होती है, और हमारा युद्ध 10वीं के बाद उस रास्ते पे चल पड़ता है जहां पे हमारे देश की इकोनॉमी में उसका पार्ट होता है। दोस्तों अगर आज का ये सेशन आपको समझ में आया हो और आपके दिल तक ये बात कहीं ना कहीं हम पहुंचा पाए हो, चाहे आप पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, तो आप सभी लोग अपने मित्र, अपने फ्रेंड सर्किल, अपनी सोसाइटी में जितना हो सके इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहां भी हो हर जगह इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब। और हाँ, लास्ट में बात बोलना चाहूंगा, लाइक अंगूठे से ना करें, दिल से करें। और आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।